हेलो एवरीवन। आज हम पालक से ऐसा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जो खाने में टेस्टी तो होगा ही, साथ ही में हेल्दी भी होगा। क्योंकि इसको हम बिना ऑयल के बनाकर तैयार करने वाले हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आपके बच्चे भी पालक खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से उनको ये पालक का नाश्ता बनाकर खिलाइए, वो बहुत चाव से खाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है और हम जानते ही हैं कि पालक हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो एक बार इस तरह से अपने बच्चों को पालक बनाकर खिलाएं, वो इसके फैन हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये नाश्ता पालक से बनकर तैयार हुआ है और वो इस तरह से पालक भी खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पालक को लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। तो हम पालक को बढ़िया से वॉश कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस नाश्ते को आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना ही इसको बनाने के लिए आपको पालक को कट करना पड़ेगा, बिना कट कर ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे ग्राइंडर जार। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार लिया है, उसमें डाल दिया है पालक को। तो बिना कट करे ही हम इस तरह से अच्छे से वॉश करके पालक को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं पालक की। अब साथ ही में इसके साथ डालेंगे हम 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक की टुकड़ी को इस तरह से कट करके डालेंगे। और मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को लिया है। तो इस तरह से हम कट करके डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप लहसुन को नहीं खाते हैं तो इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हरी मिर्च को भी आप स्किप कर सकते हैं या फिर अपने स्वाद अनुसार मिर्च को डाल दीजिए। बस इस तरह से हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब लेंगे हम उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें आलूओं की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने उसको ग्रेट करके लिया है। ग्रेट करके इसलिए लिया है क्योंकि हमें इस नाश्ते में आलू के जो लम्स हैं, बड़े बड़े चंक्स नहीं चाहिए आलू के मिक्सचर में। तो इस तरह से हम ग्रेट करके ही लेंगे या फिर आप अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी बड़े बड़े चंक्स ना रहें। तो बस इस तरह से मैंने 2 यहाँ पर आलूओं को ग्रेट कर लिया है। उबले आलूओं को बढ़िया से ठंडा करेंगे और उनको ग्रेट करेंगे। आप यहाँ पर क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी आप ज्यादा भी कर सकते हैं, आलू की अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें ग्रेट कर लेना है। अब इनको साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम एक कढ़ाई जिसमें डालेंगे ऑयल। तो बस थोड़ा सा ही ऑयल डालना है, ज्यादा नहीं डालेंगे। साथ ही में इसमें तड़के के लिए हम डालेंगे जीरा। तो मैंने यहाँ पर आधे चम्मच जीरा का यूज किया है। 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके डालेंगे। इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। साथ ही में यहाँ पर हम एक बारीक कट के प्याज डालेंगे और इसको बढ़िया से पका लेंगे। प्याज को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। ब्राउन नहीं करेंगे हम प्याज को। जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो उसी स्टेज पर हम गैस का फ्लेम कर देंगे लो और इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून बेसन। तो ज्यादा बेसन नहीं डालना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून ही हम इसमें बेसन का यूज करेंगे और इसको बढ़िया से पका लेंगे। तो बेसन को हम इस तरह से चलाते रहेंगे और इतना पकाना है कि बस इसका कच्चापन निकल जाए। बेसन को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम उबले हुए आलूओं को जिसको हमने ग्रेट करके रखा है। तो इसी स्टेज पर हम आलू को डाल देंगे। अब कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, साथ ही में चाट मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला, किचन किंग मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी। बस ये सारे हमें बेसिक से मसाले ऐड करने हैं। आप यहाँ पर मसालों की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं और बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो मसाले वो अच्छे से मिक्स हो जाएं आलूओं में। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से हमें एक टेस्टी सा मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। इससे आपके नाश्ते में 4 चांद लग जाएंगे। बस ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, गैस को बंद करेंगे और इसको हम किसी भी बर्तन में ट्रांसफर करके ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें डालेंगे हम सूजी। तो सूजी आपको ज़्यादा नहीं डालनी है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1.5 कटोरी सूजी का यूज़ किया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे और जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था पालक को उसको भी डाल देंगे इसी स्टेज पर। इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी को हम डाल देंगे, इतना ही पानी डालना है कि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से भीग जाए और अच्छे से पानी भी एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे
और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें इस नाश्ते को बनाने में, बेसिक से घर में पड़े सामान से ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है क्योंकि आज हम इसको बिना ऑयल के बनाने वाले हैं। एक बार इस तरह से ये बिना ऑयल का नाश्ता बनाकर देखिए पालक का, आप इसके फ़ैन हो जाओगे। सूजी और पालक का ये नाश्ता इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि आपने आज से पहले तो इसको कभी नहीं बनाया होगा। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपके बच्चे इस तरह से पालक भी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो बस इस मिक्सचर को हमें रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए साइड में, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। जो हमने मिक्सचर रखा था ठंडा होने के लिए, तो देखिए वो अच्छे से ठंडा हो गया है और इस तरह से हम थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे आलू के मिक्सचर का और इसको इस तरह से रोल करेंगे। तो हमें इसको टिक्की के शेप में बनाकर तैयार नहीं करना है, इस तरह से रोल के शेप में हमें बनाकर तैयार करना है। तो एक ही साइज़ के हम सारे रोल इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक-एक करके इसी तरह से हम बना लेंगे। तो चलिए मैंने एक-एक करके इसी तरह से सारे रोल्स को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए हमारे रोल्स बनकर तैयार हैं, इनको हम साइड में रखते हैं। अब जो हमने मिक्सचर रखा था 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और सूजी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से फूल चुकी है। पानी भी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, तो इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि जो हमारा बैटर है वो अभी थिक है, हमें इसको पतला बैटर करना है। तो पतला बैटर हमें चाहिए है तो थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएँगे और हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ़ हम इसमें पानी डालेंगे और हमें इस तरह का बैटर चाहिए जैसे हम इडली बनाने के लिए बैटर बनाते हैं, बस उसी तरह का हमें बैटर चाहिए है और बढ़िया से इस तरह से हम मिक्स करते रहेंगे और बढ़िया से एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमें बैटर की कंसिस्टेंसी है कितनी रखनी है। तो इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। तो चलिए हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारा नाश्ता जो है सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 पैकेट जो है इनो का यूज़ किया है। अगर आपके पास इनो नहीं है यहाँ पे तो आप यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं और उसको एक्टिवेट करने के लिए हम बढ़िया से पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके बैटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर आप उस हिसाब से बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, इनो का यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। बेकिंग सोडा या फिर इनो दोनों में से आपको एक चीज़ का यूज़ करना है। इससे हमारा सॉफ्ट और स्पंजी नाश्ता बनकर तैयार होगा। अब लेंगे हम गिलास, गिलास को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है। इस नाश्ते को आप कटोरी में भी बना सकते हैं, बस अगर आप कटोरी में बना रहे हैं तो उसको जो हमने आलू के मिक्सचर की रोल्स बनाकर तैयार किए हैं उसकी जगह आप टिक्की का शेप दे सकते हैं। बस इस तरह से जो हमने रोल्स बनाए थे वो ग्लास में रखेंगे और इस तरह से बढ़िया से इसके ऊपर से हम बैटर को डाल देंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल से अच्छे से ज़रूर ग्रीस कर लीजिएगा ग्लास को, तभी जाके जो आपका नाश्ता है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो ये चिपकेगा और निकलने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो बस इस तरह से अच्छे से ग्रीस करके बैटर को हम डाल देंगे और एक-एक करके इसी तरह से हम सारे ग्लास में जो है बैटर को फिल कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि जो बैटर हम इसमें फिल करेंगे ना, तो हमें ज़्यादा पूरा ग्लास नहीं भरना है। इस तरह से थोड़ा-सा हमें छोड़ देना है ताकि ये नाश्ता जो है हमारा फूलेगा, तो हमारे ग्लास से बाहर ना निकले। बस इसको स्टीम करेंगे तो किसी भी बर्तन में इसमें पानी रख दीजिए और इस तरह से ग्लास रख दीजिए। कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए जो गहरा हो, ताकि उसमें ग्लास अच्छे से आ जाएँ और ढककर इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से स्टीम हो गए और फूल भी गया हमारा नाश्ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फूला-फूला बना है। बस ठंडा करने के बाद इसको हम बढ़िया से डीमोल्ड कर लेंगे। तो ईज़िली डीमोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने ग्लास को ग्रीस करके रखा था। इस तरह से अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा-सा नाइफ की मदद से आप इस तरह से करके उसको बढ़िया से आराम से डीमोल्ड कर लीजिए। तो देखिए कितनी ईज़िली डीमोल्ड हो गया क्योंकि हमने उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया था। तो इसी तरह से हम अपने ग्लासों को डीमोल्ड कर लेंगे। तो एक-एक करके इसी तरह से डीमोल्ड कर लीजिए। अब करेंगे हम इसको कट, तो इसको हम राउंड शेप में कट करेंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से राउंड शेप में उसको कट कर लेना है, ना ही ज़्यादा पतला कट करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा। तो इस तरह से हम कट करेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता कितना टेस्टी और सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी मिली। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।